बाजार में 20 लाख करोड़ डूबे। फॉरेन बेयर्स हैव अ न्यू एड्रेस, दलाल स्ट्रीट। तो क्या सच में सेंसेक्स को 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या क्या लोगों का पोर्टफोलियो 20 लाख करोड़ के नुकसान में चला गया है? सो हाय, माय नेम इज गौरव और बी पैसा वाइज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे फियर आपको कहीं भी रख सकता है। तो चलते हैं और एक बार देखते हैं कि आखिर 2 दिनों से मार्केट में हो क्या रहा है। 2 दिनों से मार्केट ने काफ़ी बड़ा फॉल दिया है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो ये 53,000 से गिर करके अभी लगभग 49,700 पर है। निफ्टी को देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई 25,000 से गिर करके 24,000 से भी नीचे है। और सेंसेक्स को देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई 82,000 से गिर के ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास है, मतलब 4,000 पॉइंट गिर चुका है। तो क्या सही में मार्केट धड़ाम हो चुका है, बर्बाद हो चुका है? इसके कई कारण हैं। ईरान वॉर पे जाना चाह रहा है, अभी बांग्लादेश में भी हुई है, एंड फियर चलता रहता है। बट फियर के चलते जो सेल ऑफ आती है वो कुछ लोग सेल करते हैं और इसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू नहीं गिरती बल्कि सेंसेक्स का लेवल गिर जाता है। और फिर जितने शेयर्स फ्लोट हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखा जाता है कि पहले सेंसेक्स की क्या वैल्यू थी और अब सेंसेक्स की क्या वैल्यू है, गिवन कि अगर कोई उसे बाय करना चाहता है तो। और इसके बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग 20 लाख करोड़ के ऊपर कह रहे हैं यहाँ पर। तो आपका पोर्टफोलियो तब तक लॉस में नहीं जाएगा जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। पर ये वीडियो मैं सिर्फ आपके साथ ये डिस्कशन के लिए नहीं बना रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी में कल एक हमने इंटरनल मीटिंग करी थी और इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आया था और उसको हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेट करके देखेंगे और कैसे मैं म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करता हूँ इसके बारे में भी देखेंगे। तो आप में से कोई अगर फुल टाइम ट्रेडर है और ऑप्शन सेलिंग भी करता है और मार्जिन की दिक्कत आती है तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन, ये किसी भी तरीके से आपको ट्रेडिंग के लिए एडवाइजरी नहीं है, ना ही मैं आपको ट्रेडिंग के लिए इनकरेज कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। और आप देखिए कि ये आपके पूरे सिस्टम में कैसे फिट होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें क्या प्राइस पे करना पड़ता है जब आप ऑप्शंस खरीदते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी का प्रेजेंट लेवल चल रहा है 23,975 रुपए। तो हम टाइप करेंगे 23,975 रुपए और इसका जो लॉट साइज है वो है 25 का। मतलब आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आपको निफ्टी के एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना है, इन द सेंस जिसमें 25 शेयर्स हैं। लेकिन चलते हैं और इसको बाई करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 23,950। ओके, सो 8 अगस्त को एक्सपायरी, हम लोग इसको देखते हैं सी। लेकिन ये क्या, ये तो सिर्फ 175 रुपये का चल रहा है, लेकिन आपको चाहिए 6,000 रुपये। अगर आप 6 लाख रुपए, अगर आप इसको 175 से मल्टीप्लाई करते हैं और 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 के वैल्यू पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जहां आपको चाहिए थे 599, उसको अपन डिवाइड करते हैं 4375, मतलब 137 टाइम्स तक आपको मार्जिन मिल रहा है। लेट्स गो अहेड और इसे एक बार यहाँ पर बाई करके भी देखते हैं। सो ये देखिए, आपको जो मार्जिन चाहिए वो 4390 चाहिए। यही अगर मैं इसको सेल करूँगा तो मुझे मार्जिन 72,000 रुपीज़ चाहिए। ओके, सो अब आप समझ गए कि हमें मार्जिन का मतलब क्या होता है और लॉट साइजेस कैसे डिसाइड होते हैं। तो अगर हम लोग इसके पहले देखें तो हो क्या रहा था, इनटू हमें पहले खरीदने के लिए जो चाहिए था 975, तो आप देखेंगे हमें 11 लाख 12 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जो कि एक सेलर के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। तो मार्केट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपना कट भी ले सके एंड इसको इकोनॉमिकल और फिजिबल बनाया जा सके। इसी वजह से क्या हो रहा था कि काफ़ी कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा थे। तो हमारी जो NSE है जो इसको सेल करती है वो आई और उसने कहा कि भाई इसे हम हाफ में कट करना चाहते हैं बिकॉज हमें जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 6 लाख के आसपास रखनी है। इसी तरीके से फिन निफ्टी का हुआ कुछ हफ्तों पहले, जहां पर उनके 40 के लॉट साइज थे उसको घटा के उन्होंने 25 कर दिया। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें मार्जिन लगता है और क्यों लॉट साइजेस घटते हैं। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है कि वो कई सारे लोगों का पैसा लेता है और इस तरीके से इंडेक्स को बाई करता है। ओके, और कॉस्ट ऑफ मनी ये होती है कि आपने जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा रखा है उसको अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको जैसे बता दूं, मैं कंसोल पर चलता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, मैंने ये म्यूचुअल फंड खरीद रखा है जिसका नाम है टाटा इंडिया डिजिटल फंड। ओके, इसके मैंने परचेज वैल्यू थी 1,99,990। मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और इसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू चल रही है 3,20,000। पर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ येलो में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको प्लेज कर दिया है। सो बिकॉज आई एम प्लेजिंग इट,
ओके। सो इस प्लेजिंग की वजह से मुझे टोटल, अगर मैं टोटल प्लेज क्वांटिटी देखूं तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है वो देख लेते हैं। सो इसकी टोटल क्वांटिटी है 5639। ओके, सो यहाँ चलते हैं, इट्स 5639। सो मुझे 3,42,000 का कैपिटल यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल रहा है मेरे मार्जिन के लिए। बिकॉज जैसे आपने कहा, इस मार्जिन के लिए जो मुझे 72,000 चाहिए, इसको मैं 2 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। 50% मुझे कैश चाहिए और 50% मैं प्लेज कर सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने एक अपनी म्यूचुअल फंड खरीद रखी थी, काफ़ी टाइम से मैं इसको चला रहा था। सो लेट्स गो अहेड एंड ओपन इट। सो इसको बंद करते हैं और मेरे इन्वेस्टमेंट्स पर चलते हैं। अगेन दिस इज जस्ट अ आइडिया, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दिस। इस पर अगर आप देखोगे तो हमारे टोटल जो फंड्स हैं उस पर चलकर देखते हैं, अपनी होल्डिंग्स को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, मेरा एक निफ्टी का है इंडेक्स फंड मैंने खरीद रखा है। यही सेम इंडेक्स फंड मैंने यहाँ भी ले रखा है। पहले मैं ईटी मनी और बाकियों के साथ खरीदता था, अब मैं क्वाइन के साथ परचेज करता हूँ। वाई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 1,65,000 है। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 98,000 का है। 66,000 का मुझे इस पर अनरियलाइज्ड गेन हुआ है। तो भले ही आज 2% से गिरा है, कल जितने से ऑलमोस्ट निफ्टी गिरी थी, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ बिकॉज मैं इसको बहुत टाइम से चला रहा हूँ। एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम, एक बार में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अगर देखोगे तो ये मैं बहुत पहले से चला रहा हूँ। ओके, फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कुछ एरर भी आया था और उसकी वजह से मेरी काफ़ी बार मिस भी हुई है। ओके, ये देखेंगे जैसे फेल्ड हुआ है। तो यहाँ मैंने मार्च में दिया, फरवरी में दिया, अप्रैल में, तो यहाँ मैंने सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने में डाल ही नहीं पाया बिकॉज इसमें कुछ एरर आया था एंड इट वाज नॉट अलाउइंग मी टू। एंड अगेन मैं भी लाइफ में आगे बढ़ गया तो मैं ध्यान नहीं रहा। बट मैं इसको चला कब से रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो 2 नवंबर 2019 से। 2019 से अगर आप देखिएगा तो 19 से 20, 21, 22, 23 और 4.5 साल हो चुके हैं और ये अभी तक यहाँ पहुँचा है। ओके, 1,60,000 पहुंचा है। बट माई पॉइंट इज कि एम आई टेकिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज मैं इसको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी रखने वाला हूँ। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और मैं इसके साथ बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाला हूँ। तो इज देयर एनी वे जिससे मैं इससे और बेनिफिट ले सकूँ? एज अ ट्रेडर मैं एक मनी मैनेजर हूँ और मनी मैनेजर का काम होता है कि वो कैसे अपने फंड्स को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि उसको ऑप्टिमम यूज़ हो। अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको ओवर यूज़ करके अपने फंड्स को बर्बाद कर दो, बिकॉज जो भी स्पीड होगी आपकी मनी की उसमें वियर एंड टियर होगा, उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मनी अगर मैं इससे एग्जिट करता हूं, सो अगर मैंने रिडीम पे क्लिक किया तो ये आप देखिए, अगर मैं 100% आई वांट टू विड्रॉ फुल यूनिट्स, तो आप देख सकते हो हमको 748 रुपीज़ का ये बता रहा है कि मेरे को टोटल यूनिट्स पे मुझे सेल करने हैं और 1,65,000 मेरा होगा। अगर मैं इसको जाऊँ और कन्फर्म अमाउंट पर करूँ, सो लेट मी टेक ओके या सो कन्फर्म करूँ अगर मैं, सो ये मुझसे अब OTP मांगेगा एंड आई पुट द OTP एंड द मोमेंट आई पुट द OTP ये मेरा सेल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेलिंग इट ऑफ? सो अगर मैं यहाँ पे 748 यूनिट्स बेचता हूँ और अगले दिन आकर के अपने कॉइन से इसी वाले चीज़ को और परचेज कर लेता हूँ 748, तो यू नो मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बदलेगा अदर दैन जो मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, दैट्स इट। मुझे वो पे करना है। लेकिन द मोमेंट आई पे इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, मुझे 1,60,000 स्ट्रेट अवे मिल जाएगा फॉर इन माई अकाउंट विच आई कैन प्लेज with a haircut of 9% and 91% of that 1,65,000. So let's go ahead and see how much that becomes. So यहाँ चलते हैं, मैं 1,60,000 ही ले रहा हूँ। Let me make it a little smaller. ओके, सो इसको कैंसिल करते हैं। 1,60,000 को ही मैं सिर्फ ले रहा हूँ और इसको मैं करता हूँ 0.9 से, तभी मुझे 1,44,000 मिल जाएगा। एंड अगेन आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ फंड सिटिंग ओवर देयर, मैं उसको यहाँ पर आकर अपने किसी सिंपल सिस्टम पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिससे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% अ वीक या मंथ चाहिए होगा। तो मुझे जो यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है सो अलग, उसके ओवर एंड अबव भी मैं अपने पैसे को यूज़ कर सकता हूँ।
Okay, so this is how you increase the pace of your money. And again, I'm not saying you should do it, I'm just telling you how I am doing it and if it is fruitful to me or not. So again, ये पहली चीज़ नहीं होगी जो मैंने किया है. आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ले रखा था, उसको भी मैंने प्लेज कर रखा है. सो अगर इफ यू गो अहेड, सो ये प्लेज पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 52 एंड 60 एंड 40 ग्राम्स के हिसाब से मैंने प्लेज कर रखा है. अगेन, दिस इज नॉट टू इम्प्रेस यू, दिस इज नॉट टू इम्प्रेस यू बट टू इम्प्रेस अपॉन यू कि एज अ ट्रेडर आपका फंड मैनेज करना मेन टास्क है. आपको ट्रेड्स कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो सेकेंडरी है. आप पेशेंटली वेट करोगे और सबसे सही जगह पर जाकर एंटर करोगे, लेकिन उसके पहले अपने मनी को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल रखोगे. तो चलते हैं और मैं जा रहा हूँ इसको अभी सेल करने के लिए. दिस इज़ वाई आई एम गोइंग टू सेल माई थिंग, और मैं इसका नाम भी शायद कुछ इसी टाइप का रखूँगा कि वाई एम आई सेलिंग माई म्यूचुअल फंड वाइल इट इज़ ऑन ड्रॉप. कई लोग बोलेंगे कि ड्रॉप हो रहा है, वाई डू यू वांट टू सेल इट, इट्स नॉट अ गुड डील, आपको नहीं करना चाहिए. सो दिस इज माई करंट पोजीशन. ओके, आपको नहीं बेचना चाहिए, मार्केट उठ रहा है बैठ रहा है, डजेंट मैटर गाइज, डजेंट मैटर. जो मैटर करता है वो ये करता है कि अगर मैं इसको सेल करके वापस बाई कर लेता हूँ तो टैक्स इम्प्लीकेशंस के अलावा क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं. सो लेट्स गो हियर एंड सी 246608 अगेन, एंड विद दैट इट इज डन एंड ये हमारा हो चुका है कंप्लीट. अगेन मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू, दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू एनीवन, दिस इज जस्ट व्हाट इज वर्किंग फॉर मी और मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. क्या मैं इसको बेच के तुरंत जाके ज़रोधा पे खरीद सकता हूँ? नहीं. पहले मैंने इसको बेचा है, इसको प्रोसेस किया जाएगा कल परसों मोस्ट प्रोबेबली विच इज़ फ्राइडे, मेरे पास थर्सडे मेरे पास इसका पैसा आ जाएगा. द मोमेंट आई गेट माई मनी बैक मैं इसको लेके जाऊँगा और मैं अपने ज़रोधा के कॉइन्स पर सेम अमाउंट मीन्स 748 यूनिट जो था वो मैं दोबारा से परचेज कर लूँगा. उस परचेज के बाद भी मंडे के आसपास वो मुझे अलॉट होगा. मंडे को अलॉट होने के बाद मैं इसको प्लेज करूँगा. सो ट्यूसडे को ये मुझे मिलेगा. सो आप देख सकते हो इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस बट इट्स अ सीरीज ऑफ थिंग दैट हैज़ टू हैपन एंड वहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाओगे. सो being a trader is very 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 difficult and time taking and you have to come up with these ideas to manage funds. So with that, thank you very much for your time. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर इसमें आपको कुछ चेंज करवाना चाहते हैं या कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. हमारे बी पैसा वाइज से कई सारे लोग हैं जो इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड को. प्लीज़ ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आई एम यूजिंग इट. एंड अगर आप कोई हैं जिन्होंने अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक आवर पेज. थैंक यू वेरी मच. सी यू एंड टिल देन बी पैसा वाइज.